हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लास में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग शायद अच्छे होंगे दोस्तों, आप सभी लोग। तो आइए आज हम लोग चलते हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का जो काव्य खंड का जो 5वां चैप्टर है भारत माता, इसको आज हम लोग देखेंगे। देखिए ये एक जो है सो बहुत ही जो है सो अच्छा जो है सो कविता है, और इसलिए अच्छा है क्योंकि ये भारत से जुड़े होने के कारण जो है सो भारत माता की इसमें जो है सो क्या किया गया है, तो गुणगान किया गया है, और इसकी कुछ जो है सो खामियां को भी जो है सो बताया गया है। ठीक है, यानी कि हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो वो जो है सो हमारे भारत माता को कितनी सारी क्षति दे करके गए, इस चीज पे भी जो है सो इनका जो है सो जिक्र किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर एक साल 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए आप लोग इसको जो है सो अच्छी तरीके से आज हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये भारत माता जो कविता है, इनका जो कवि है वो कौन है, तो सुमित्रानंद पंत साहब है। कौन है? सुमित्रानंद पंत साहब है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि भारत माता का जो लिखे हैं या उसके कवि जो है सो कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत साहब है। ठीक है, या पंत ऐसे भी हम सम्मान के रूप में साहब कहते हैं, तो इस तरीके से कह सकते हैं, सुमित्रानंदन पंत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि भारत माता का जो है सो लेखक या कवि कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं कवि परिचय से। कवि परिचय क्या कहता है? देखिए कहता है कवि परिचय कि इनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कोसानी जो है सो उत्तराखंड में हुआ। कहाँ पे हुआ? कोसानी उत्तराखंड में हुआ। देखिए ये जो है सो उस समय में जो है सो अल्मोड़ा जो है सो, अभी भी वर्तमान में भी अल्मोड़ा जिला जो है सो उत्तराखंड में ही पड़ता है, लेकिन उत्तराखंड का उस समय जो नाम था वो उत्तरांचल था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है सो देख रहे हैं लिखा हुआ है कि वो अल्मोड़ा जिले के कोसानी गाँव के जो है सो उत्तराखंड उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जो वर्तमान में क्या हो गया है, तो उत्तराखंड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में आपको देगा कि इनका जन्म जो है सो यानी कि किस जिले में हुआ है, तो अल्मोड़ा जिले में। अल्मोड़ा जिला किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है वर्तमान में, और उस समय उत्तरांचल में पड़ता है। तो या उत्तराखंड दे या उत्तरांचल दे, आप लोग को याद रखना है किस राज्य में हुआ है, तो उत्तराखंड राज्य में हुआ है। ठीक है, और किस गाँव में, तो कोसानी गाँव में, और कितना ईस्वी में, तो 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपको बन सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरीके से इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहते हैं कि इनके जन्म के 6 घंटे बाद माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। अब सोचिए ये जो है सो कितनी बड़ी इनके लिए जो है सो चैलेंजिंग बात हो गया इनके जीवन के लिए। इनके जन्म होते ही जो है इनकी माता के 6 घंटा के बाद जो है इनकी माता जी का क्या हो गया, तो निधन हो गया। ठीक है, इनके माता जी का नाम क्या था, तो इनके माता जी का नाम सरस्वती देवी था। ठीक है था। उसके बाद कहता है कि जो है सो ऐसे भी आपको एग्जाम में देगा कि सुमित्रानंदन पंत साहब के जन्म के कितने घंटे बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई, तो 6 घंटे बाद जो इनकी माँ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि उनकी माँ का नाम क्या था, तो सरस्वती देवी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए इससे आगे कहता है कि इनका पिता जो है सो गंगादत्त पंत कोसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। क्या थे? अकाउंटेंट थे। ठीक है, कहाँ पे थे, तो इनके पिता जैसे ही आपको पेपर में पूछेगा कि जो है सो इनके पिता जो है सो गंगादत्त जो है सो किस टी जो है सो एस्टेट में अकाउंटेंट थे, तो ये जो है सो कोसानी टी एस्टेट में जो है सो अकाउंटेंट के काम पे थे। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। इसके बाद देखिए कहता है कि इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है सो गाँव से एवं हाई स्कूल बनारस से की है। देखिए इनकी जो प्राथमिक शिक्षा जो थी वो उन्होंने जो है सो कहाँ से की, अपने गांव से ही किए। ठीक है, और उसके बाद हाई स्कूल की जो शिक्षा की उन्होंने कहाँ आकर के, बनारस आकर के इन्होंने जो अपनी जो शिक्षा को ग्रहण किया, हाई स्कूल की शिक्षा। ठीक है, तो ऐसे आपको देगा एग्जाम में कि वो अपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए, तो गाँव से किए। कहाँ से? गाँव से, तो कोसानी से। ठीक है, फिर ये दे देगा कि उन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, तो बनारस से की। ठीक है, बनारस से किए। उसके बाद देखिए कहता है कि उसके बाद आजीवन इलाहाबाद में रहे, यानी कि हाई स्कूल की जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब वो बनारस आए, तो बनारस के बाद जो है सो इन्होंने जो है सो पूरे जो है सो उसके बाद जो है सो हाई स्कूल शिक्षा ग्रहण के बाद इन्होंने इलाहाबाद में रहने लगे, और इलाहाबाद में इन्होंने अपने पूरे आजीवन रहे जब तक इनकी मृत्यु हुई
तब तक वो पूरे आजीवन का मतलब पूरे जिंदगी जो है सो वो क्या किए, इलाहाबाद में रहे। ठीक है, इसके बाद यही कहता है इससे आगे कि पंत जी प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि थे। क्या थे, वो जो है सो प्रकृति से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उत्तराखंड ऐसे भी जो है सो पहाड़ों की वादियों में जो है सो ईश्वर की जिस तरीके से निवास होता है उसी तरीके से वर्तमान में उत्तराखंड है भी। ठीक है, इस कारण से हो सकता है कि पहाड़ी की वादियों में रहने के कारण इनका जो है सो प्रकृति से काफी लगाव रहा और लगाव रहने के कारण जो है सो ये प्रकृति के सौंदर्य प्रेमी कवि भी कहलाए। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में देगा कि प्रकृति के सौंदर्य कवि जो है सो कौन है, तो प्रकृति के सौंदर्य कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत जी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि ये जो है सो प्रकृति के सौंदर्य प्रेमी कवि भी थे। ठीक है, देखिए इसके बाद कहता है कि जो है सो इससे आगे कि छायावादी विचार और मानवतावादी, देखिए ये जो थे छायावादी कवि थे। ठीक है, और विचारधारा जो इनकी थी वो मानवतावादी थी। क्या थी, मानवतावादी थी। मानवता के प्रति इनका हमेशा जो है सो क्या होता था, तो अपार लगाव होता था। ठीक है, मानव से, इसलिए जो है सो इन्होंने जो है सो छायावाद कवि के साथ साथ जो है सो इनकी विचारधारा जो थी मानवतावादी विचारधारा के थे। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ही देगा कि जो है सो सुमित्रानंद पंत साहब किस वादी के जो है सो कवि थे, तो छायावादी कवि थे। कौन कवि थे, छायावादी कवि थे। ठीक है, इसके बाद ये कहता कि पंत जी आदि अतिवादिता एवं संकीर्णता के घोर विरोधी थे। ये जो है सो अतिवादिता मतलब यानी छुआछूत वगैरह वगैरह और जो है सो यानी कि गलत कामों के प्रति इनका क्या रहता था, घोर विरोध इन्होंने जो है सो किया करते थे। ठीक है, जब किसी को भी देखता था कि गलत काम कर रहा है उसके प्रति। देखिए इसके बाद कहता है कि जो है सो अंतिम काव्य जो है सो इनका लोकायतन है। क्या है, लोकायतन है। याद रखिएगा, इनका ऐसे ही आपको एग्जाम में देगा कि इनका जो है सो अंतिम जो है सो काव्य क्या था, तो लोकायतन है। ठीक है, कहता है कि इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो क्या है, अच्छा वास, पल्लव, वीणा, ग्रथी, गुंजन, युगांत, युगावाणी, क्या है, युगवाणी, ग्राम्यान, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा आदि जो है इनकी क्या है, प्रमुख जो है सो रचनाएं हैं। देखिए आप लोग रचनाएं जो है इनकी याद रखिए, क्योंकि रचनाएं में से हर एक साल जो है सो क्वेश्चन आता ही आता है। इनकी रचनाओं से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा ही, इसलिए आप लोग जो है सो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें भी खासकर ये जो वीणा है, वीणा जैसे ये सब हो गया, युगांत, ये ग्रंथि, ये सब जो है सो अधिकांश बार ग्राम्य देखिए ये जो है सो ये अधिकांश बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए कहता है कि जैसे पंत जी नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि लिखते थे। क्या करते थे इन्होंने, जैसो पंत जी जो है सो क्या लिखते थे, नाटक लिखते थे, आलोचना करते थे, आलोचनावादी थे, आलोचना लिखते थे, कहानी लिखते थे, उपन्यास लिखते थे आदि जो है सो और भी जो है चीजें को इन्होंने लिखते थे। ठीक है, कहता है कि चिदम्बरा पर उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। किस पे, तो ये जो चिदम्बरा है, देखिए हमने देखिए बोला अभी कि इसमें से कोई एक रह सकता है। देखिए ये जो है सो इसी जो है सो क्या बोलते हैं, इनकी जो रचनाएं थी उन रचनाओं पे जो है इन्हें क्या मिला हुआ है, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। एग्जाम में ऐसा ही देगा कि सुमित्रानंद पंत साहब को जो है सो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी किस रचना के लिए मिला है, तो चिदम्बरा के लिए मिला है। आप लोग याद रखिएगा, ऐसे भी दे देगा कि चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंद पंत साहब को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आप लोग याद रखिएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सो इन्हें मिला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से उल्टा पुल्टा करके आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। कहता है कि यह कविता ग्राम्य से लिया गया है। कौन कविता, तो ये जो कविता लिखे हैं भारत माता, ये किससे लिया गया है, ग्राम्य से जो है सो लिया गया है। ठीक है, कहता है कि कवि ने भारत का यथातथ्य चित्रण किया है, यानी कि हमारे कवि साहब जो है सो क्या किए हैं, भारत माता का यथार्थवादी जो चीजें होती है इन चीजों को, मूल चीजों को जो है सो दिखाने का इन्होंने और जो है सो काम किया है। क्या किया है, दिखाने का, इनकी जो चित्र मतलब होता है इनकी वास्तविकता रूपों को दिखाने का जो है सो काम किया है। ठीक है, देखिए शायद आप लोग इसको पूरी अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे और आपको पता ही होगा। इसके बाद हम लोग किस पे काम पे चलते हैं, तो इसके जो कविता दिया गया है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो आइए हम लोग जो है सो बुक से क्या करते हैं, देखते हैं कविता को। क्या कहता है कविता, भारत माता। ऊपर से आप देखिएगा बहुत ही जो है सो मार्मिक और जो है सो ये
एक तरीके से कहा जा सकता है। तो हमारी भारत माता के प्रति जो है सो अच्छी चीज़ों को इसमें दिया गया है, इसलिए आप लोग जो है इसको पूरे अच्छी तरीके से ध्यान दे करके सुनने का प्रयास कीजिएगा कि क्या कहता है ये। देखिए कहता है कि भारत माता ग्राम वासिनी, क्या कहता है, भारत माता जो है सो गाँवों में बसती है। क्या होती है, गाँवों में बसती है। ऐसा नहीं कि शहरों में नहीं बसती है, लेकिन मूल रूप से अगर कहा जा सके, कहते हैं हम लोग तो, और लेखक साहब का कहना है कि भारत माता जो होता है मूल रूप से कहाँ बसते हैं, तो गाँवों में बसते हैं। कहता है कि खेतों में फैले हैं श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। कहता है कि खेतों में जो है सो फैला हुआ है क्या, तो श्यामल रंग जो है सो फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि जो हरियाली है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यानी कि पहले की तरह जो हरियाली थी वो हरियाली अब नहीं बची है। हमारी जो अंग्रेज की शासन जब से आई है तब से क्या हो चुकी है, तो सारा का सारा हरियाली को नष्ट कर दिया गया है। ठीक है, किसके बारे में कर रहे हैं, तो भारत माता के बारे में कर रहे हैं, अंग्रेजों से संबोधित करके। ठीक है, देखिए इसके बाद कहता है कि जैसो खेत धूल भरा मैला सा आंचल, भारत माता का जो आंचल है, भारत माता की जो हमारी भूमि है, वो भूमि जो है सो क्या है, तो मैला से, यानी कि उसका आंचल जो है सो मैला हो गया, यानी गंदा हो गया है। ठीक है, किससे, तो धूल कण से। किससे, धूल कण से जो है हमारी भारत माता की जो आंचल है वो क्या हो चुकी है, गंदा हो चुकी है। कहता है कि गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। कहता है गंगा यमुना में जो जल देख रहे हैं वो भारत माता की क्या है, आंसुओं की धारा है। क्या है, आंसुओं की जो है सो जल है। वो सारे के सारे जो देख रहे हैं नदियों, बड़े बड़े जो है सो नदियों, गंगा यमुना जो भी देख रहे हैं जल, उसमें सारा का सारा जो है सो भारत माता का क्या है, आंसू है। ठीक है, यही चीजें कहता है गंगा यमुना में आंसू जल, यानी गंगा यमुना में जो है सो जितने भी जल है वो क्या है, भारत माता की आंसू है। क्या है, आंसू है। ठीक है, आंसू जल है। इसके बाद कहता है कि मिट्टी की प्रतिमा उदासीन, यानी हमारे भारत माता जो है सो क्या है, मिट्टी की प्रतिमा की तरह जो है सो उदासीन है। क्या है, मिट्टी की प्रतिमा की तरह उदासीन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिस प्रकार यानी एक जो है सो प्रतिमा को मिट्टी की तरह रूप दे करके और उसको खड़ा कर दिया जाता है, उसी तरीके से हमारी भारत माता जो है सो क्या है, तो उदासीन जो है सो मिट्टी के मूर्ति की तरह खड़ा है। क्या है, खड़ा है। कहता है कि दैन्य जरित अपलक नत चितवन अंधेरों में चित नीरव रोदन। तो कहता है कि जो है सो दैन्य से, यानी दैन्य का अर्थ यहाँ ये होता है कि इनकी जो पीड़ा है वो क्या है, पूर्ण रूप से जो है सो यानी कि पीड़ित है। क्या है, पीड़ित है, यानी जकड़ा हुआ है। ठीक है, और कहता है कि वो अपने जो है सो अपलक मतलब यानी अपनी आंखों से जो है सो उन चीजों को क्या कर रही है, तो सहन कर रही है। क्या कर रही है, सहन कर रही है। कहता अंधेरों में नीरव रोदन, यानी कि जिस प्रकार जो है सो कोई चीज क्या होता है कि अंधेरों में जो है सो रौंदा जाता है, उसी प्रकार जो है सो हमारी भारत माता क्या कर रही है कि जो है सो अंधेरों में अकेले जो है सो रो रही है। क्या कर रही है, अंधेरों में अकेले रो रही है। कौन, तो हमारी भारत माता। ठीक है, रोदन का मतलब होगा रोना। इसके बाद ये कहता है कि जैसे युग युग के तम के विषन्न मन वह अपने घर में प्रवासिनी। कहता है युग युग की जो है सो विषमता को जो है सो सहते हुए आ रही है। क्या कर रही है, युग युग के जो विषमता है, उस विषमता को जो है सो उस कष्ट को जो है सो इन्होंने क्या करते आ रही है, सहते हुए आ रही है मन में। ठीक है, सारे के सारे पीड़ाओं को क्या करते हैं, आप देखते हुएगा कि आप इसके ऊपर कितना भी जो है सो कोई क्रूर से क्रूर काम कर दीजिए, एक बार भी जो है हमारी भारत माता की जो भूमि है वो नहीं बोलती है। यहाँ पे जितना भी कार्य होती है गलत से गलत और अच्छे से अच्छे कार्य को क्या करती है हमारी भारत माता, सहन कर लेती है। यही चीज यहाँ कहता है कि युग युग से जो है सो हम इन चीजों को क्या करते हुए आ रहे हैं, जो हमारी जो सहन शक्ति है उसको हम सहते हुए आ रहे हैं, विष के समान उसको पीते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कहता है वह अपने घर में ही प्रवासिनी है। कहता है कि भारत माता जो हमारी भारत माता है वो अपने घर में ही जो है सो प्रवासिनी मतलब यानी कि विदेशी की तरह लग रहे हैं, दूसरे देश की तरह लग रहे हैं, यानी कैद हो गए हैं अपने देश के अंदर, अपने घर में ही वो क्या हो गए हैं, तो एक रूप से कैद करके रखा गया है। ठीक है, कौन, तो भारत माता को। ठीक है, कौन बोलते किसके बारे में, तो अंग्रेज के बारे में कर रहे हैं कि अंग्रेज जो है सो यहाँ शासन करके जो है सो क्या कर लिए हैं, हमारी भूमि को, हमारी भारत माता को कैद कर लिए हैं। ठीक है, तो यही चीज कहता 30 कोटि संतान नग्न तन अर्ध दुक्षित शोषित निर्जनन निरअसजनन मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन नतमस्तक तलु
तल निवासी। देखिए कहता है कितना अच्छा, कहता है कि हमारी भारत माता की जो 30 करोड़ संतान है, वो 30 करोड़ संतान जो है सो क्या है, तो नग्न है, ठीक है, तन पे वस्त्र नहीं है, आधे पेट खा करके जीवन जीते हैं, शोषित हैं, निहत्थे हैं, क्या है, शोषित है, निहत्थे हैं, मूढ़ है, असभ्य है, ठीक है, और अशिक्षित और निर्धन भी है, क्या है, अशिक्षित और निर्धन भी है। कहता है उनका सिर झुका है, क्या हो चुका है, उनका सिर जो है सो झुका है, और वह जो है सो वृक्ष के नीचे जो है सो क्या करते हैं, निवास करते हैं, क्या करते हैं, तरु तल निवासिनी, मतलब वृक्ष के नीचे जो है सो वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। यानी कि घर रहते हुए भी जो है सो क्या कर लिया है कि वो यहाँ जो है सो अंग्रेज आकर के जो है सो उस पर अपना अधिकार कर लिया है, और जो लोग उस घर में रहते थे वो हमारी भारत माता की जो संतान है वो अब जो है सो यानी कि आधा कपड़ा पहन करके भूखे प्यासे और जो है सो शिक्षा से विहीन होकर के जो है सो वो क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को वृक्ष के नीचे जो है सो वृक्ष के नीचे बिता रहे हैं, या वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। ठीक है, कौन, तो हमारी भारत माता की संतान। ठीक है, देखिए इससे आगे कहता है कि तरु तल निवासिनी, ये तो हो ही गया कि वृक्ष के नीचे वो क्या करते हैं, निवास करते हैं। कहता है स्वर्ण रसस्य पर पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। देखिए कितना अच्छा बात, कहता है कि सोने जैसे फसलों को, किसको, सोने जैसे फसलों को क्या करते हैं अंग्रेज जो है सो हमारी भारत माता की जो सोने जैसे जो फसल है उस फसलों को क्या कर रहे हैं कि पैरों से जो है सो रौंदने का काम कर रहा है, कुचलने का काम कर रहा है, कौन, तो अंग्रेज। ठीक है, कहता है कि धरती माता के समान जो है सो कष्ट को सहती है, कौन सहती है, तो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो यानी कि अंग्रेज की जो क्रूरता है उस क्रूरता को क्या करते हैं, सहने का काम करते हैं। यही चीज यहाँ कहता है कि स्वर्ण शस्य पद लुंठित पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, यानी सोने जैसे फसलों को क्या कर रही है, तो पैरों से जो है सो कुचला जाता है, क्या कर दिया जाता है, कुचला जाता है, और धरती माता की तरह वह समान को कष्ट को क्या कर रहे हैं, सह रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में कहा, तो यहाँ के लोगों के बारे में कहा है। ठीक है, इससे आगे देखिए कहता है कि कद्रन कंपित अधर मौन अस्मित राहु ग्रसित शरद तेंदु हासिनी। कहता है कि वह रो रहे हैं, कौन रो रहे हैं, तो भारत माता की जो संतान है वो रो रहे हैं, कहता है रो रहे हैं। उसके बाद कहता है, देखिए इससे पहले एक बार और देख लीजिएगा, थोड़ा इसको और भास्ट में कर देते हैं। देखिए कहता है कि जो है सो स्वर्ण शस्य पद पर तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। कहता है सोने जैसे फसलों को पैर से क्या किया जा रहा है, कुचला जाता है, और धरती माता की तरह जो है सो वो लोग क्या करते हैं, कष्ट को सहते रहते हैं। देखिए कहता है यहाँ पे जो कह रहा है ना कि पद तल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। कहता है कि धरती माता के समान जो है सो कष्ट को सहते हैं, और वह जो है सो क्या करते हैं कि जो है सो कुछ नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, वो पूरे के पूरे जो है सो हमेशा मौन रहते हैं। देखिए फिर इससे आगे कहता है कि कुद्रन कंपित और अधर मौन अस्मित। कहता है वह रो रहे हैं कांपते हुए अपनी होठों को जो है सो यानी कि मौन रखे हुए हैं, क्या किए हुए हैं, यानी कि वो रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं कांपते हुए। जिस प्रकार होता है ना कि मान लीजिए कि बहुत क्रूरता उस पर ढाला जाता है और वो रो भी रहा है और रोते हुए कांप भी रहा है, कांपते हुए रो रहा है, और रो करके भी जो है सो वो इतना कष्ट को सहते हुए जो है सो अपनी जबान को, अपनी होठों को क्या करते हैं, चुप रखते हैं, बंद रखते हैं, क्या करते हैं, अपनी होठों को वो बंद रखते हैं। यही चीज यहाँ करा है कि वो रो रहे हैं कांपते हुए और अपनी होठों को मौन रखे हुए हैं, क्या किए हुए हैं, अपनी होठों को मौन रखे हुए हैं। कहता है कुछ नहीं बोलते हैं, मौन रहते हैं, कौन, तो हमारी भारत माता की जो संतान है वो। ठीक है, कहता है कि कुछ नहीं बोलते हैं, मौन रहते हैं। ठीक है, और धरती माता की तरह सब कुछ को सहन करते हैं, क्या करते हैं, धरती माता की तरह जो है सो सभी कुछ को क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं। कौन, तो हमारे भारत के जो लोग हैं वो किसके द्वारा सताए गए जाते हैं, तो अंग्रेजों के द्वारा, और उन चीजों को वो क्या करते हैं, तो पूरे के पूरे जो है सो सहन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आगे कहता है कि राहु ग्रसित शरतेंदु हासिनी। कहता है जिस प्रकार जो है सो राहु से जो है सो ग्रसित कर लिया जाता है, कौन, तो यानी कि
चंद्रमा जो है सो चंद्रमा भी आप देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि राहु एक ग्रह होता है। राहु ग्रह के कारण जो है सो चंद्रमा को भी कभी कभी क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है कुछ देरों के लिए। ऐसे तो नहीं ढका जा सकता है, लेकिन कुछ देरों के लिए क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है शरद काल में। किस काल में? शरद काल में। और वह अपने आप को क्या करता है कि पूर्ण रूप से उसे छुपा देता है। कौन? वो ग्रह जो होता है राहु ग्रह। वो ग्रह अपनी ग्रह से क्या करता है, ग्रसित कर लेता है किसको? चंद्रमा को। और कुछ देरों के लिए क्या करता है, उस पे जो है सो पूरा धुंधला जो है सो कर देता है। ठीक है, यही चीज यहाँ कहता है कि राहु ग्रसित शरतेंदु हासिनी। उसी प्रकार जो है सो हमारे जो है सो भारत माता भी जो है सो क्या हो चुका है, तो ग्रसित हो चुका है। ठीक है, किससे? तो राहु ग्रह से जो है सो ग्रसित हो चुका है। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। देखिए आगे कहता है कि चिंतित भ्रीकुटी क्षितिज तिमिरांकित। क्या कहता है कि चिंतित भ्रीकुटी क्षितिज तिमिरांकित नामित नयन नभ वाष्पा आच्छादित। क्या कहता है कि नामित नयन नभ वाष्पा आच्छादित। यानी कहने का अर्थ ये है कि जो है सो भारत माता जो है सो चिंतित है। क्या है? भारत माता हमारा जो है सो चिंतित है। उसके भाव पर क्या कहता है, उसके भाव पर जो है सो देखकर लग रहा है कि वह जो है सो झुके हुए लग रहे हैं और वह अंधकार में घिरा हुआ है। कौन? तो हमारी भारत माता। क्या है? तो हमारी भारत माता जो है सो देखने से लग रहा है कि वह अंधकार में जो है सो क्या है, तो घिरा हुआ है। यही चीज यहाँ कहता है कि भारत माता चिंतित है और उसके भाव को देखकर लग रहा है कि वह जो है सो क्या है, तो झुके हुए है और वह जो है सो अंधकार में जो है सो क्या है, तो घिरा हुआ है। कौन? तो हमारी भारत माता। ठीक है, देखिए कहता है कि जो है सो नामित नयन। क्या कहता है कि नामित नयन नभ वाष्पांछादित। क्या कहता है? नामित नयन नभ वाष्पांछादित। कहने का अर्थ यह है कि नेत्र जो है सो झुका हुआ है सभी लोगों का। जैसे लग रहा है कि जो है सो आकाश को वाष्प जो है सो भाप से क्या कर दिया है, घेर लिया है। यानी कि जिस प्रकार देखिएगा आप क्या क्या होता है, तो वाष्प जो है सो जब पानी की वाष्प धरती से उठ करके चल जाता है ऊपर और कुछ देर के लिए जो है सो आकाश को क्या करता है, ढक देता है। उसी प्रकार जो है सो भारत माता का जो नेत्र है वो झुका हुआ है। सभी लोगों को जैसे लग रहा है कि आकाश को भाप या वाष्प ने घेर लिया है। क्या कर लिया है? आकाश को वाष्प या भाप ने उसे घेर लिया है। ठीक है, कहता है कि आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़। कहता है कि जिस प्रकार जो है सो चंद्रमा के ऊपर छाया दिखता है। क्या करता है कि जिस प्रकार चंद्रमा के ऊपर छाया दिखता है कभी कभी, उसी प्रकार भारत माता के चेहरे पर क्या है, छाया है या मौन है। क्या है? छाया है या मौन है। कितनी सुंदर बात कहा है कि श्री अधिकता आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। यानी कि जैसे जिस प्रकार चंद्रमा के जो है सो ऊपर छाया दिखता है कभी कभी, उसी प्रकार भारत माता के चेहरा पर क्या है, तो छाया है। क्या है? छाया है। ठीक है, कहता है कि ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। यानी कि हमारे ही देश में जो है सो क्या किया गया है, तो गीता जो है सो यानी कि यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। लेकिन तो पर भी लोग जो है सो क्या है, मूढ़ है यानी कि मूर्ख है व्यक्ति। गीता के प्रकाशन से लोग जो है सो दूसरे देशों को लोग क्या कर रहे हैं, सीख करके हमारी देश को हानि पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम क्या है, तो वर्तमान समय में भी जो है सो यानी मूर्ख है। क्या है? मूर्ख है, ज्ञानहीन है। क्या है? ज्ञानहीन है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ कहता है ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी। यानी कि गीता के ज्ञान होने के साथ भी हम लोग क्या है, तो मूर्ख है। कहता है कि सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य सुधोपम हरति जन मन भय भवतम भरम जग जननी जीवन विकासिनी। कितना अच्छा बात कहता है कि जो है सो आज जो है सो यानी कि हमारा तप और संयम जो है सो क्या हो चुका है, तो बहुत ही जो है सो फूट चुका है। यानी बर्दाश्त से अब ज़्यादा हो रहा है, जितना नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है। और आज के समय में हम लोग जो है सो क्या है, सफल भी हैं। यानी कि इतनी सारी कष्ट को
सहते हुए भी। कहता है सफल आज उसका तप संयम। किसका सफल है तप संयम? तो हमारी भारत माता का। हमारी भारत माता जो है सो इतनी सारी कष्टों को सहे है, उसका तप जो है सो आज क्या है तो यानी कि सफल है। इसका जो संयम है वो क्या हो चुका है? सफल हो चुका है। कहता पिला अहिंसा स्थन सुधोपम हरति जन मन भय भव तम भ्रम जग जननी जीवन विकासिनी। कहता है कि भारत माता जो है सो अपनी अहिंसा रूपी स्तन से हमारी भारत के सभी लोगों को, हमारी भारत के सभी नागरिकों को, सभी जनों को जो है सो दूध पिला करके वो जो है सो क्या करती है? अपने मन में जो है सो अपने मन से भय को दूर कर देती है। क्या करती है? अपने मन से जो है सो भय को दूर कर लेती है या हर लेती है। और वो जो है सो सारे भय जो है सो भय भ्रम को हर करके जो है सो वो जो है सो जीवन को क्या करती है तो विकास करती है या जीवन को विकसित करने का काम करती है। कौन? तो हमारी भारत माता। आप सोचिए हमारी भारत माता कितनी जो है सो सहिष्णुता है और अपने जो है सो बच्चों के प्रति, अपने देश के, अपने जो देश में जो बच्चे हैं उनके बच्चे हैं भारत माता के, उन सभी बच्चों के ऊपर वो कितनी ध्यान रखती है। इस चीज को यहाँ कहता है कि सफल आज उसका तप संयम। उसका तप और संयम जो है सो आज क्या है तो सफल हो चुका है। और वो जो है सो अपनी अहिंसा रूपी स्तन से जो है सो सभी यहाँ के नागरिकों को दूध पिला करके जो है सो वो क्या कर रही है तो दुख को, भ्रम को और जो है सो सभी लोगों के भय मन में से भय को क्या कर रही है? निकाल दे रही है। क्या कर दे रही है? निकाल दे रही है। निकाल देने का काम करती है, ठीक है, या हरने का काम करती है। किसको? तो यानी कि भय को और भ्रम को जो है सो वो हरने का काम करती है अपनी स्तन से अहिंसा रूपी जो है सो दूध को पिला करके, ठीक है। और जो देखिए इसके बाद कहता है कि जग जननी जीवन विकासिनी। कहता है कि वह क्या है? जग जननी है, यानी कि हमारा जो है सो यानी कि पूरे संसार की क्या है? माता है। क्या है? जग जन, जग मतलब संसार और जननी मतलब माता। पूरे संसार की क्या है? वो माता है। और वो हमारे जीवन को क्या करती है? विकास करती है। क्या करती है? जीवन को सौभाग्यमय बनाता है, जीवन को जो है सो विकासशील बनाता है, जीवन को यानी कि क्या करता है तो हमारे पथ को हमेशा आगे बढ़ाने में वो मदद करता है। कौन? तो हमारी भारत माता, ठीक है। तो देखिए यही था इनका जो है सो क्या तो इनका सार जो हिंदी हम कह सकते हैं, हिंदी जो है सो सार इनका यही था पूरा। इसमें अब जो है सो बचा नहीं है कुछ, शायद आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम लोग जो है सो क्या करेंगे, इसका जो है सो इससे अगले क्लास में जो है सो हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद जो है सो हम लोग क्या करेंगे फिर इससे अगली क्लास में सब्जेक्टिव को देखेंगे। जिस तरीके से यानी इससे पिछली क्लास को हम लोगों ने देखा, इसी तरीके से इसको भी देखने का काम करेंगे। और इसको जैसे हम लोगों ने समझा उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव को भी समझेंगे। और इससे जितने भी सब्जेक्टिव आ सकते हैं उस सब्जेक्टिव को भी उससे अगले क्लास में समझने का काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है सो क्लास को यहीं पे क्या कर रहे हैं तो समाप्त कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यह क्लास आप लोगों को दोस्तों कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।